एटॉमिक मास नंबर क्या आ जाएगा? पहले क्या था? एटॉमिक नंबर। नीचे में अब क्या आ गया इसमें? एटॉमिक मास नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु परमाणु द्रव्यमान संख्या। बोलो ठीक है, ये पढ़ेंगे। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? कुछ नहीं, ये जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या है? योग। क्या बोलते हैं? योग। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर। नया समझ में? नया समझ में? ये मान लीजिए हमारे पास ये है, क्या है? सोडियम। क्या बोलेंगे अपन? सोडियम ले लीजिए, सोडियम भी ले लीजिए, ठीक है? सोडियम, और सोडियम का सिंबल क्या है? Na। क्या है? Na। अब इसमें प्रोटॉन कितनी है? प्रोटॉन है इसमें 11। कितनी है? 11। और न्यूट्रॉन है 12। कितने हैं? 12। ये क्या है? प्रोटॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन। प्लस कितने हो गए? 23। कितने हो गए? 23। तो ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास नंबर। क्या हो जाएगा? यानी अपन क्या दे सकते हैं? इसकी डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं? हिंदी में सुनिए। इसमें हिंदी, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलेंगे? योग को क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान संख्या। समझ में आया? फिर सुन लीजिए बात। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, जोड़ को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान संख्या। समझ में आया? और इंग्लिश में सुन लीजिए। इंग्लिश में क्या सुनेंगे? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर। ठीक है? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलेंगे अपन? परमाणु द्रव्यमान। ये किसकी संख्या है? बोलो, अब तुम बताओ किसकी संख्या है? किसकी संख्या है? केवल प्रोटॉन की? केवल प्रोटॉन की है? केवल प्रोटॉन की नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की है। अगर मैं इसको बीच में से ऐसे कट करूं, इसको केवल एटॉमिक मास नंबर के, तो फिर क्या होगा? किसकी संख्या होगी? प्रोटॉन की संख्या होगी। किसकी संख्या होगी? प्रोटॉन की संख्या। अगर एटॉमिक मास नंबर लेना है तो क्या बोलेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ? तो ये दो चीजें हुई। इन दोनों चीजों को तुम्हें याद, समझ में आया? इनको याद रखना है। और एटॉमिक मास नंबर को किससे शो करती है? एटॉमिक मास नंबर को जेड से। किससे शो करती है? जेड से शो करती है, जेड से प्रदर्शित करती है। आ रहा है समझ? आगे देखिए, आगे देखिए। अब आता है एटॉमिक मास। क्या आता है? एटॉमिक मास। इसके बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है? इसके बाद इसमें क्या आ गया? नंबर हट गया। नंबर हट गया। दोनों में, दो में नंबर आया था। किसमें नंबर आया था? दो में। कौन से में? एटॉमिक नंबर में नंबर आया, एटॉमिक मास में, मास नंबर में नंबर आया। लेकिन अब क्या आ रहा है? केवल एटॉमिक मास यहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है एटॉमिक मास। और क्या बोलेंगे? एटॉमिक वेट। क्या बोलेंगे? एटॉमिक वेट। आराम से इसमें एटॉमिक मास में, एटॉमिक वेट में कुछ अंतर होता है। समझ में आया? फिजिक्स में एटॉमिक वेट कहती है और केमिस्ट्री में एटॉमिक मास। आगे वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे, वहां जाकर के इनको क्लियर
एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। फिलहाल क्या करेंगे तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों को बराबर लेकर के चलेंगे, एक ही शब्द मान करके चलेंगे। क्लियर हुआ? एटॉमिक मास कहो और एटॉमिक वेट, कुछ नहीं है, हमारे पास कोई एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट है, और वो है एलिमेंट हमारे पास क्या है, रखा हुआ है, तो उसमें कितने एटम होंगे? पानी गिनत, कितने एटम होंगे उसमें? पानी गिनत होंगे, अरबों खरबों होंगे। पानी की एक बूंद में अरबों खरबों एटम होती है, सॉरी मॉलिक्यूल होती है। वाटर के मॉलिक्यूल या अणु कितने होते हैं? अरबों खरबों होते हैं पानी की एक बूंद में। बताइए, मॉलिक्यूल से तो छोटा ही होता है एटम, होता है कि नहीं होता है? एटम कैसा होता है? मॉलिक्यूल से तो छोटा होता है। मान लीजिए कोई एलिमेंट हमने ले लिया, वो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, तो उसमें कितने एटम होंगे? अरबों खरबों। क्या होंगे? अरबों खरबों। हमें अरबों खरबों को नहीं तोड़ना है। अगर अरबों खरबों को तोड़ेंगे तो क्या करें, उसका वजन तोड़ेंगे तो अरबों खरबों परमाणुओं का वजन होगा? नहीं, अरबों खरबों परमाणुओं का वजन नहीं, हमें एक परमाणु के वजन को ही क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। एक एटम उसमें से निकाल लीजिए और उस एक एटम का क्या करें, अपन वेट तोड़ लीजिए, जो उसका वेट आता है उसी को अपन क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। समझ में आया? तो एटॉमिक वेट क्या, यहाँ पे लिखूंगा मैं एटॉमिक वेट लिखूंगा, मास लिखूंगा, एटॉमिक मास लिख दीजिए, केमिस्ट्री में मास ज्यादा चलता है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसके बराबर? एटॉमिक मास नंबर के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसके बराबर? देखिए, एटॉमिक मास बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे? एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है, तो सी कैल्शियम एलिमेंट है और इसका एटॉमिक मास कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है और एटॉमिक मास कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। तो ये एटॉमिक मास नंबर भी 40 है और एटॉमिक मास भी इसका 40 है। नहीं समझ में आया? एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास वजन है एटम का। क्या है? वजन है। मान लीजिए कैल्शियम ये है, ये क्या है? कैल्शियम के एटम का मॉडल। क्या है? मॉडल। ये ऑर्बिट हुए और ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया। इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 20 प्रोटॉन। कितने हैं? और 20 न्यूट्रॉन। क्या है? तो 20 न्यूट्रॉन 20 प्रोटॉन। उस 20 न्यूट्रॉन और 20 प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास नंबर कहेंगे। देख तो कितना हो जाएगा इसका? 20 हुआ कि नहीं? एटॉमिक मास नंबर कितना होगा? सॉरी 40 होगा कि नहीं होगा? 40 होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या क्या है बताइए? इसमें किसकी संख्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है इसमें, है कि नहीं? लेकिन इसका वेट भी देखा जाए, इसको तोड़ा जाए, तोड़ने पर इसका वजन भी कितना आएगा? एटॉमिक मास कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। तो ये 40 मास और किसके बराबर है? एटॉमिक मास के बराबर। तो किसी एलिमेंट में एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन किसी में एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। किसी में एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये देखिए अपन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? पोटेशियम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पोटेशियम भी एलिमेंट है। पोटेशियम भी एलिमेंट है। अब पोटेशियम एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 19। कितना है? 19। और एटॉमिक मास नंबर कितना है इसका? एटॉमिक मास नंबर 39। कितना है? 39 है।
ये क्या है? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर है। 39 क्या है? एटॉमिक मास नंबर है। और एटॉमिक मास नंबर के लिए कितना लिखेंगे? 39 लिखेंगे। एटॉमिक मास नंबर 39। लेकिन इसका एटॉमिक वेट क्या है? या एटॉमिक मास कितना होगा? 39.996 समझ रहे? कुछ पहुंच जाएगा। तो ये क्या 40 के लगभग है। किसके लगभग है? तो इसको 40 के लगभग मान सकते हैं। तो एटॉमिक मास कितना हो गया? 40। और एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 39। तो ये दोनों इक्वल है क्या एक दूसरे के? एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एक दूसरे के इक्वल तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं और एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। आप बताओगे इसका? बताइए एटॉमिक मास नंबर में क्या क्या दिया जाता है? परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस। और अच्छा एक बात बोलिए, एटॉमिक मास में क्या दिया जाता है? एटॉमिक मास में क्या दिया जाता है? परमाणु का वजन। पूरे परमाणु का वजन क्या दिया जाता है? मास माने द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। वेट क्या होता है? वेट। तो पूरे का वजन दिया जाता है। इसमें क्या क्या होता है पता है तुम्हें? इसमें ये कम और ज्यादा क्यों हो जाता है? कम और ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें एटॉमिक मास में प्रोटॉन का वजन वेट लेंगे, संख्या लेंगे। प्रोटॉन का वेट, न्यूट्रॉन का वेट, उसके साथ साथ में प्लस इलेक्ट्रॉन का वेट भी जोड़ा। तीनों का वेट, तीनों की संख्या भी कह सकते हो तुम, लेकिन संख्या सही नहीं। संख्या कहना सही यानी इसमें किस क्या का पूरा परमाणु है। तो पूरे परमाणु में क्या क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सबका वजन ही तो आएगा। परमाणु और है क्या? ये पार्टिकल ही तो है। पार्टिकल तो है। ये कोई खेल उसमें लाइनें बनी थोड़ी होती हैं। ऐसे पंखे में पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, बस लगी थोड़ी होती हैं। इसमें लगी नहीं होती है, वो तो केवल घेरे है। जैसे क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो झुंड है, लड्डू की तरह। लड्डू होता है, होता है बूंदी का लड्डू होता है। बूंदी के लड्डू में क्या लगे रहते हैं? बूंदी के पार्टिकल लगे रहते हैं लड़के। तो ऐसे लड्डू मान लीजिए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब ले लीजिए, उसे लाल बना दो, कुछ पीले बना दो। पीली वाले प्रोटॉन मान लो, लाल वाले न्यूट्रॉन मान लो। ऐसे लाल पीली बूंदी उसका बना दे क्या लड्डू, तो गोल हो जाएगा। तो वो तो हो गया क्या? न्यूक्लियस हो गया। और उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। वैसे जैसे लड्डू ये लटका हुआ है हवा में, मान लो ऐसे हवा में, और उसके चारों क्या है? इलेक्ट्रॉन घूमते अपने आप को ले खाएंगे, इसमें कोई रास्ता नहीं होता। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते। तो ये क्या है? अब क्या करेंगे अपन उसको? अगर पूरा परमाणु की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो रास्ते, तो पूरा नाभिक लेकर के तोड़े, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का वजन। तो ये बेटा वजन है। ये क्या है? मास क्या है? वो क्या है? संख्या। क्या है? क्लियर हुआ? आगे समझ में कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे देखते हैं क्या। अब अपन इनका उपयोग क्या? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा। परमाणु संरचना को हमने पढ़ लिया। परमाणु संरचना को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि इनका उपयोग क्या होता है। ठीक है नहीं? तो एटॉमिक मास को किससे शो करते हैं? एटॉमिक मास को भी शो करने का तरीका है। एटॉमिक मास को या तो एम से, किससे? कैपिटल एम से, या फिर डब्ल्यू से। किससे? कैपिटल डब्ल्यू मीन्स वेट होता है, एम मीन्स होता है क्या? मास। ठीक है? तो ये बताओ आगे देखते हैं। अभी बोरवली का लो आएगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चलेगा, इलेक्ट्रॉन संरचना चलेगा, बताएंगे उनको और अगर सीख लेंगे तो उनके ऊपर